अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस खूबसूरत दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पर मैं आई हुई थी अपने सिस्टर की तरफ। एक्चुअली उसने हम सबका खाना किया हुआ था, डिनर था गेट टुगेदर। तो मम्मी, अब्बू, भाई, भाभी हम सब उसकी तरफ थे और यहाँ पर बस अभी गपशप चल रही थी और ये रात का कोई टाइम था अराउंड 8 o'clock या 8 समथिंग। आप बताइए आपकी वेकेशंस कैसी जा रही हैं? क्या हो रहा है आजकल? हमारे यहाँ तो बस बच्चों की छुट्टियाँ एक्चुअली एक्सटेंड हो गई हैं। मज़ीद छुट्टियाँ हो गई हैं जो कि बच्चों ने अब जॉइन करना है स्कूल 10th जनवरी को। तो यहाँ पर फिर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो आए हुए थे अपनी मौसा की तरफ और उन्होंने मज़ीद 3 दिन रहना था यहाँ पर, तो उसके बाद वापस घर जाना था। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने खेल कूद में लगे हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले इनकी फूफो आई हुई थी और मेरे बच्चे तो बहुत हैप्पी थे क्योंकि जब भी इनकी फूफो आती हैं तो इनको तो लगता है बस हमारी ईद है। और उसके बाद फिर ये अपनी मौसा की तरफ आ गए। एक्चुअली बच्चे जो है ना अपनी वेकेशंस खूब इंजॉय करते हैं और इस बार तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं। लेकिन ये है कि जब ज़ाहिर अभी तो ये 3 दिन के लिए अपने मौसों की तरफ आए हुए थे। एक्चुअली समर वेकेशंस में बच्चों को जो है होम टास्क प्रॉपर वे में दिया जाता है, बट विंटर वेकेशंस होती ही शॉर्ट है और उसका जो टास्क है वो भी बहुत शॉर्ट होता है। तो उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को 1 से 1.5 घंटा तो स्टडी ज़रूर करवाऊँ, ताकि उनकी जो है ना एक आदत बरकरार रहे। उसमें चाहे बच्चे कोई भी सेल्फ वर्क कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, ग्रामेटिकल करवा दें, लेकिन ज़रूर जो है ना छुट्टियों में भी डेली बेस पे बच्चों को शाम के टाइम स्टडी पे ज़रूर बिठाएं। और यहाँ पर आयशा और अबिया जो है वो देख रही थी मोबाइल पे कार्टून्स और अच्छा इनको लग रहा था कि मैं इनकी पिक्चर ले रही हूँ। फिर मैंने इनसे कहा कि पोज़ ना बनाओ, मैं वीडियो ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप भी बहुत है और लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। लाइक ये दोनों पल में तोला और पल में माशा हैं, इससे ये एक दूसरे की टक्कर की हैं। यार बच्चे जो है ना वो तो बस अल्लाह ताला की बहुत प्यारी मखलूक है। मुझे लगता है रौनक बच्चों से ही है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है जो 3 दिन रहे ना, ये मैं वीडियो बाद में बना रही हूँ। 3 दिन जो अपने मौसा के घर ये रहे, यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा था घर में कि बस घर जो है बिल्कुल बंजर हो गया है। मतलब मेरा दिल ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में। तो बच्चे जो होते हैं ना वो घर की रौनक है, नो डाउट। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आई थी। मैंने सोचा देखो मेरी सिस्टर जो है काम क्या कर रही है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हेल्प तो चाहिए होगी। बट मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह लेट थी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो अपने सारे काम कर चुकी थी। तो ये लास्ट में फ़िश फ्राई हो रही थी, ये थी जनाब मटन कढ़ाई। उसके बाद जो फ़िश है ना वो बहुत ही मज़े की बनाती है। मैं भी आपसे शेयर करूँगी। अभी इस विंटर में मैंने आपसे फ़िश की कोई रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, तो आप देखें आपको मिल जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ में ये था जनाब चिकन पुलाव। ये अभी जो है ना बस दम से खुला था और बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और बस यहाँ पर फ़िश जो है उसको प्लेटर रेडी करना था उसका। उसके बाद यहाँ पर लसानिया वो बना रही थी और ये ओवन में अभी बेक हो रहा था। तो मैं चेक कर रही थी कि देखो ज़रा इसकी लुक अभी कहाँ पहुँची है। बस ये इसका जो नीचे वाला रॉड है वो ऑन था, आई थिंक ऊपर वाला भी होना था, ग्रिल करना था। और लसानिया जो है वो तो खैर हम सबका मोस्ट फेवरेट है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और बहुत मज़े का बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पर बस जो लास्ट में मैं गार्निशिंग कर रही थी, ये थी जनाब चिकन कढ़ाई। इसके ऊपर मैं हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही थी, साथ में मटन कढ़ाई इसे भी मैं डिश आउट कर रही थी। बस मैंने जो आटे में नमक के बराबर काम होता है ना वही इसकी हेल्प की है। इसके अलावा सारा कुछ इसने खुद ही माशाल्लाह से बनाया है और बहुत अच्छी थी सब चीज़ें। मुझे हमेशा अपनी बहन के हाथ की चीज़ें बहुत पसंद है खाने में, जबकि वो मुझे कहती है कि तुम्हारी चीज़ें मुझे पसंद होती हैं। एक्चुअली होता ही है कि वो भी ज़ाहिर है अपने घर में मतलब अकेली है, मैं भी हम अपने हाथ का ही खा खा के ना इतने बोर हो जाते हैं, लाइक हम उस टेस्ट के आदी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जब हमें डिफरेंट फ्लेवर मिलता है तो वो हमें बहुत टेस्टी लगता है, उसकी वजह ये भी होती है। लेकिन बहरहाल ये बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी कुकिंग करती है माशाल्लाह से। ये थी सारी चीज़ें टेबल पे सेट और मैंने कहा मैं एक लुक आपको दिखाती हूँ प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर मेरी बहन कह रही थी कि अच्छा सबको अब खाने पे बुला लो, टेबल पे आ जाएं। तो मैं से कहती थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वीडियो बना लूँ। अच्छा उसे ज़्यादा टेंशन होती है कि फ़िश जो है ना बस वो गरम गरम खा ली जाए, ज़रा सी भी ठंडी ना हो। तो मैंने सिर्फ उससे 3-4 मिनट लिए, मैंने कहा बस वीडियो बना के मैं सबको जो है ना बुला लेती हूँ।
तो यहाँ पर टेबल की जो लुक है ये है फाइनल लुक जनाब, जिसमें आप देख सकते हैं चिकन पुलाव, फ़िश, मटन कढ़ाई, लज़ानिया, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब और ये जो सॉस है ना वाइट, ये स्पेशली सॉरी चिकन के साथ नहीं फ़िश के साथ बनाई थी सिस्टर ने, बहुत ही मज़े की थी ये मेयो और गार्लिक में बनती है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे आपसे शेयर की हुई है, ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये एक्चुअली बिल्कुल मेरी बहन की जो है ना रेसिपी है, उसी से मतलब मैंने ली थी और फिर मैंने अपने चैनल पे आपसे शेयर की थी। जैसे हम बनाते हैं ना टार्टर सॉस, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी एज़ अ गेस्ट, तो बड़े आराम से तसल्ली से मैं जो है ना दावत के टेबल की वीडियो बना पा रही थी, ये आप देख सकते हैं, मतलब नो टेंशन। लेकिन जब मेरे अपने घर में दावत होती है तो मैं पूरा अपना व्लॉग जो है अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन फ़ाइनल लुक जो टेबल की होती है वो वैसे दिखा नहीं पाती या वैसे एकदम वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम में गेस्ट तो नहीं होती, मैंने सब कुछ संभालना होता है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस मेहमानों पे होता है, ना कि उस तरह एकदम टेबल पे कि मैं वीडियो बना लूँ, तो बस जल्दी जल्दी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका अपना भी व्लॉगिंग का चैनल है डेली स्पेशल विद एफएम, ज़रूर आप विज़िट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग उनके व्लॉग्स होते हैं, वो कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो उनने मुझे ये कमेंट किया था कि सारा व्लॉग हमारा अच्छा होता है, लेकिन वो भी बता रही थी कि मैं खुद जो है ना फाइनल टेबल की लुक उस तरह नहीं दिखा पाती, तो वाकई हमारे साथ ये होता है ऐसे, मतलब हम कोशिश तो कर रहे होते हैं कि अच्छी सी बन जाए, लेकिन वो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं होती। तो खैर उसके बाद यहाँ पर हम सब ने खाना वाना खाया, खूब गपशप लगाई, इंजॉय किया और बहुत टेस्टी खाना था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर बस मैंने तो जब मैं आई थी तो मेरी बहन जो है उस टाइम फ़िश फ्राई कर रही थी और बहुत ठंड है, आपको पता है, जैसा कि फ़ौरन से बाहर से आओ ना तो घर आके कुछ फ्राई फ्राई और गरम-गरम खाने का दिल चाहता है। तो फिर मैंने तो उसी टाइम बस फ़िश ली 2 पीसेज़ और खड़े-खड़े किचन में ही ना फ़िश खा ली थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने सबसे पहले लज़ानिया लिया गरम-गरम, क्योंकि मुझे ये था कि लज़ानिया जो है ना वो हमेशा गरम ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये है एक्चुअली सुबह-सुबह का टाइम, बस मैं उठी हूँ, लाइक मैं अभी बिस्तर में ही हूँ तो मैं अपनी वीडियो जो है ना एडिट कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपको डिफरेंट लग रही होगी। तो वो ज़रा सुबह-सुबह आवाज़ कुछ ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर बस खाना-शाना खा लिया था और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद फिर हम लोगों ने स्वीट्स एंजॉय की थी, क्योंकि बहुत हैवी खाना था और हमें ये था कि अब थोड़ी देर तक मीठा खाएँगे। तो ये मीठे में उसने बनाया था गाजर का हलवा और साथ में थी खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो बस हलवे के ऊपर इसने आई थिंक सो जो क्या कहते हैं वो क्रश किया हुआ नारियल होता है, वो स्प्रिंकल किया था और लास्ट में बस जो स्वीट थी वो ऑलरेडी सेट थी, तो हम लोगों ने स्वीट वगैरह एंजॉय की, उसके बाद चाय शाय पी, खूब गपशप लगाई और फिर उसके बाद तकरीबन ये रात के 11:30 का टाइम हो गया था, पता ही नहीं चला टाइम का और फिर हम लोगों ने कहा कि अब घर चलते हैं। यहाँ पर बस सी ऑफ कर रही थी सिस्टर हम सबको और मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, ये मम्मी को मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी। तो जी ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करें। तो बस इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।